बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो है एसी सर्किट्स। तो एसी सर्किट को पहले डिफाइन करते हैं। द टाइप ऑफ सर्किट इन विच एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड विद बेसिक सर्किट एलिमेंट्स इज कॉल्ड एसी सर्किट। अब बेसिक सर्किट एलिमेंट्स कौन से हैं? उसमें एक है रजिस्टर, एक है इंडक्टर और एक है कैपेसिटर। यानी कि एसी सोर्स के साथ इन तीनों में से कोई भी अटैच हो तो ऐसे सर्किट को एसी सर्किट का नाम दिया जाएगा। तो इस लिहाज से एसी सर्किट की फिर तीन टाइप्स हुई। एक टाइप वो है जिसके अंदर रजिस्टर कनेक्ट है, एक टाइप वो है जिसके अंदर इंडक्टर कनेक्ट है और एक टाइप वो है जिसके अंदर कैपेसिटर कनेक्ट है। तो ये तीनों इसकी फंडामेंटल टाइप्स होगी एसी सर्किट्स की। तो उसमें पहले डिटेल देखते हैं एसी थ्रू अ रजिस्टर, या इसको रेजिस्टिव सर्किट का नाम दिया जाता है। तो इसके लिए क्या है कि एक एसी सोर्स है, इस एसी सोर्स के साथ एक रजिस्टर कनेक्ट किया गया है सीरीज में। ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर है। तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है वी आर। तो वी आर किसके इक्वल है? अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी आर इक्वल आ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी अगर वेव फॉर्म ड्रा की जाए करंट के लिए और पोटेंशियल के लिए, वो इस डायग्राम में दिखाई गई, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए अगर करंट फाइंड किया जाए, करंट का फार्मूला आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी की जगह लिख देते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी ओवर आर। वी नॉट ओवर आर अगर देखा जाए, वी नॉट ओवर आर क्या बन जाएगा? ये आई नॉट बन जाएगा। तो आई का फार्मूला आ गया फॉर दी रजिस्टर, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन 1 के अंदर भी जो इन्वॉल्व है फंक्शन वो साइन है, और इक्वेशन 2 के अंदर भी जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो साइन है। तो उस लिहाज से दोनों जो है साइनोसाइडल वेव फॉर्म बनाएंगी। तो ये जो डायग्राम ड्रा की गई है, ये डायग्राम है फॉर दी रजिस्टर। फॉर एग्जांपल अगर ज़ीरो पॉइंट पे देखा जाए, ये डायग्राम में थोड़ी सी जो है गलती है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये बेसिकली ए पॉइंट से शुरू होगी यहाँ से। तो अगर ए पॉइंट से देखा जाए, ए पॉइंट पे, सॉरी ये बेसिकली ए पॉइंट नहीं बल्कि यहाँ पर ये इससे सी पॉइंट से शुरू होगी। सी पॉइंट पे पॉजिटिव साइकिल है। अगर सी पॉइंट पे देखा जाए, सी पॉइंट पे करंट और पोटेंशियल दोनों का पॉजिटिव साइकिल शुरू हो रहा है, और डी पॉइंट पे जाके दोनों पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं, फिर डी ई पॉइंट पे दोनों जीरो पे आ जाते हैं, फिर एफ पॉइंट पे दोनों नेगेटिव मैक्सिमम पे, और आगे जाके ये जीरो पे चले जाते हैं। तो ये ए सी थ्रू रजिस्टर के लिए वेव फॉर्म ड्रा की गई है। तो इस लिहाज से अगर इसका वेक्टर डायग्राम ड्रा की जाए, इसकी वेक्टर डायग्राम बन जाएगी ये कि दोनों इन फेज हैं, दोनों में जीरो का फर्क है। इस वजह से एक वेक्टर शो करेगा करंट को और दूसरा वेक्टर शो करेगा पोटेंशियल को। दोनों इन फेज हैं। अलबत्ता अगर करंट की वैल्यू बड़ी होगी तो करंट का वेक्टर बड़ा आ जाएगा, अगर पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होगी तो पोटेंशियल का वेक्टर बड़ा आ जाएगा। अगर दोनों की बराबर होगी तो दोनों की लेंथ एक जैसी आ जाएगी। ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। अगर रेजिस्टेंस जो है 1 है तो उस सूरत में एग्जैक्टली V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि V और I बराबर हो जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 होने की सूरत में करंट की वैल्यू कम आएगी, पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और अगर R की वैल्यू लेस देन 1 है तो करंट की वैल्यू बड़ी आ जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू छोटी होगी। तो AC थ्रू रेजिस्टर के अंदर अगर रेजिस्टेंस देखी जाए, रेजिस्टेंस का फार्मूला R इज इक्वल टू V ओवर I है। तो और पावर का फार्मूला अगर देखें, पावर का फार्मूला है आई स्क्र आर या वी आई या वी स्क्र ओवर आर। ये डिफरेंट फार्मूलाए बन रहे हैं। पहले हमने देखा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, फिर वोल्टेज, सॉरी फिर करंट, और देन रेजिस्टेंस और पावर। तो अब इसी तरह से अगले सर्किट पे चलते हैं जो कि है AC थ्रू कैपेसिटर। AC थ्रू कैपेसिटर के लिए इसको डिफाइन करेंगे आ टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट या AC सर्किट इन विच अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एन AC सोर्स। ये देखें, कैपेसिटर एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट है, इसको AC थ्रू कैपेसिटर का नाम दिया जाएगा। तो AC थ्रू कैपेसिटर के लिए अगर आप देखें, सर्किट डायग्राम आपके सामने शो की गई, और इसमें जो पोटेंशियल का फार्मूला है, ठीक है,
तो पोटेंशियल का फार्मूला तो यही है वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसके मुकाबले में जो करंट का फार्मूला बनता है, करंट का फार्मूला है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉज ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉज ओमेगा टी। यहाँ पर ये थोड़ा सा फ़र्क है करंट के फार्मूले में और पोटेंशियल के फार्मूले में। तो इस लिहाज से अगर इसकी जो है वेव फॉर्म ड्रा की जाए, वेव फॉर्म कुछ यूँ होगी, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे करंट और पोटेंशियल। तो करंट और पोटेंशियल मैं ड्रा करता हूँ जी। करंट यूँ ड्रा किया जाएगा कि ये 90 डिग्री से शुरू हो रहा है और इसके मुकाबले में अगर पोटेंशियल ड्रा करें जी, तो पोटेंशियल 0 से शुरू होगा। तो इनको आपस में कंपेयर किया जा सकता है। अगर आप देखें जो ये ग्रीन है वो करंट को शो कर रहा है और जो ब्लू है वो पोटेंशियल को शो कर रहा है। तो ज़ीरो जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, वहाँ पर करंट 90 डिग्री पे है, पोटेंशियल 0 डिग्री पे है। फिर अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे पोटेंशियल अभी 90 डिग्री पे पहुंचा है, करंट 180 डिग्री पे पहुंच चुका है। फिर उससे अगले पॉइंट पे भी इसी तरह से। तो किसी भी पॉइंट पे दोनों में जो फ़र्क है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो लीड कर रहा है, पोटेंशियल लैग कर रहा है। तो उस लिहाज से इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी लिखी जा सकती है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये होगी कि करंट अभी 90 0 पे पहुंच चुका है, उसके मुकाबले में पोटेंशियल अभी सिर्फ जो है -90 पे ही है। या इसको रोटेट करके यूं भी ड्रा किया जा सकता है कि पोटेंशियल जो है वो है आपके पास 0 पर और उसके मुकाबले में करंट जो है वो 90 पर है। दोनों में 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है। तो करंट लीड कर रहा है और पोटेंशियल लैग कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी AC सर्किट थ्रू अ कैपेसिटर। तो इसके बाद अगले सर्किट पे चलते हैं। बिल्कुल सिमिलर सर्किट है। अगला जो सर्किट है उसको नाम दिया जाता है AC थ्रू कैपेसिटर। सॉरी, इसमें एक चीज़ रह गई हमारे पास, वो है इसकी इम्पीडेंस। सॉरी, इम्पीडेंस नहीं, इसमें एक चीज़ रह गई, वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? अगर रेजिस्टर की बात की जाए, रेजिस्टर एक ऐसा सर्किट का कंपोनेंट है कि जिसकी अपनी भी एक रेजिस्टेंस होती है। इसी तरह से कैपेसिटर भी सर्किट का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। तो कैपेसिटर की जो अपनी रेजिस्टेंस होगी उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम दिया जाएगा। तो उस लिहाज से कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला है वो है एक्स सी, जैसे कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। बिल्कुल उसी तर्ज पर अगर कैपेसिटर के लिए लिखा जाए तो V इज इक्वल टू आई एक्स सी होगा। एक्स सी जो है ये रेजिस्टेंस का ही अल्टरनेटिव है, लेकिन कैपेसिटर के लिहाज से इसको कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्स सी इज इक्वल टू वी ओवर आई आता है। और अगर इसके यूनिट देखे जाएं, वी के यूनिट वोल्ट और आई की यूनिट एम्पेयर, तो वोल्ट पर एम्पेयर यानी कि ओहम ही बनते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला है वी ओवर आई, या इसका दूसरा फार्मूला है 1/2 पाई एफ सी या 1 ओवर ओमेगा सी। दिस इज द फार्मूला फॉर द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अब आइए अगले सर्किट पे चलते हैं, वो है AC थ्रू इंडक्टर। AC थ्रू इंडक्टर की अगर बात की जाए, इसको डिफाइन किया जा सकता है द टाइप ऑफ सर्किट इन विच एन इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सोर्स। तो ये एक इंडक्टर दिखाया गया है और ये AC सोर्स है। ठीक है, AC सोर्स के साथ इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो इसके लिए EMF का फार्मूला जो लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं वो है एप्सिलॉन L इज इक्वल टू L डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी कहा जा सकता है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो इस में फार्मूला बनता है वो है V इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ओमेगा टी। और इसके मुकाबले में जो अल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला है वो है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इनको, इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए जब इनकी वेव फॉर्म ड्रा की जाएगी, इनकी वेव फॉर्म कुछ ऐसी बनेगी कि अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे करंट और पोटेंशियल ये ड्रा करूँ, तो ये आएगा इसका पोटेंशियल जो कि 90 डिग्री से शुरू होगा इस तरह से, और जो करंट है वो 0 डिग्री से शुरू होगा। तो दोनों का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करके ये पता चल रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर ये मैं मेंशन कर देता हूँ, ये ब्लू है फॉर द करंट और ग्रीन है फॉर द पोटेंशियल।
तो पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट पे 90 डिग्री पे है और करंट 0 डिग्री पे, और इस पॉइंट पे अगर आप कंपैरिजन कर लें, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 180 पे पहुंच चुका है और करंट अभी सिर्फ 90 डिग्री पे है। और इस पॉइंट पे कंपैरिजन कर लें, करंट 180 पे पहुंच चुके हैं और उसके मुकाबले में जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव पीक पे यानी कि 270 डिग्री। तो एट एनी पॉइंट कंपेयर करें दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन कौन सा आगे जा रहा है कौन सा पीछे जा रहा है? करंट पीछे है और पोटेंशियल आगे जा चुका है, तो इसको हम कह सकते हैं कि वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय 90 डिग्री, जो कि इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में भी आपको नज़र आ रहा है कि करंट अलोंग एक्स एक्सिस है और पोटेंशियल अलोंग वाई एक्सिस है, तो दोनों के दरमियान एंगल है 90 डिग्री का। तो सो पोटेंशियल इज लीडिंग द करंट बाय 90 डिग्री। तो इसमें भी जस्ट लाइक कैपेसिटर रिएक्टेंस की बात की जा सकती है। अगर रिएक्टेंस की बात करें, रिएक्टेंस का फार्मूला है V इज इक्वल टू आई एक्स एल। तो एक्स एल अगर यहाँ से फाइंड करें, एक्स एल इक्वल आता है V ओवर आई। तो इसके यूनिट अगेन ओहम ही बनेंगे और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इसका जो फार्मूला बन जाता है वो 2 पाई एफ एल है। सो एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल या ओमेगा एल, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला बनता है। इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।